अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन पर बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका नाटो देशों के क्षेत्र की हर एक इंच जमीन की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम नाटो के सहयोगियों के साथ खड़े हैं। इसलिए मिस्टर पुतिन, मैं जो कह रहा हूँ उसे गलत मत समझिए। मैं अपने सहयोगियों के करीबी संपर्क में हूँ और आज हम फिर नए प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। अमेरिका द्वारा लाए गए निंदा प्रस्ताव के समर्थन में हुई वोटिंग से भारत, चीन सहित 4 देशों ने खुद को अलग कर लिया। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा, अमेरिका और उसके सहयोगी पुतिन और उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन की हरकतें इस बात के संकेत हैं कि वो संघर्ष कर रहे हैं। बाइडेन ने ये भी कहा कि वो अमेरिकी सहयोगियों के संपर्क में है। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को जानबूझकर लीक किया गया था। आपको बता दें कि पुतिन ने शुक्रवार को जनमत संग्रह के आधार पर यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की शुक्रवार को घोषणा की थी। इसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने सैकड़ों रूसी अधिकारियों और संस्थाओं पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की। कार्यक्रम में पुतिन ने जमकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा कि बातचीत के दौरान कब्जे में लिए गए इलाकों पर चर्चा नहीं होगी। बता दें कि भारत शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किए गए उस मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह और यूक्रेनी क्षेत्रों पर उसके कब्जे की निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि रूस यूक्रेन से अपने बलों को तत्काल वापस बुलाए। परिषद के 15 देशों को इस प्रस्ताव पर मतदान करना था, लेकिन रूस ने इसके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया, जिस कारण ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया और 4 देश चीन, गाबोन, भारत और ब्राजील मतदान में शामिल नहीं हुए। मतदान के बाद परिषद को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत चिंतित है और उसने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की सीमा पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने मतदान से दूर रहने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हम अनुरोध करते हैं कि संबंधित पक्ष तत्काल हिंसा और शत्रुता को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मतभेदों तथा विवादों को हल करने का इकलौता जवाब संवाद है। हालांकि इस समय ये कठिन लग सकता है। भारत ने कहा, शांति के मार्ग पर हमें कूटनीति के सभी माध्यम खुले रखने की जरूरत है। कंबोज ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत से ही भारत का रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान पर टिकी है। उन्होंने कहा, तनाव बढ़ाना किसी के भी हित में नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि बातचीत की मेज पर लौटने के रास्ते तलाशे जाएं। तेजी से बदल रही स्थिति पर नजर रखते हुए भारत ने इस प्रस्ताव पर दूरी बनाने का फैसला किया है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।